सर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है पीडीएफ के ब्लैक ऊपर। स्क्रीन आ रहा है अब। बताओ बेटा। यस सर हो रहा है। ओके हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे और रेट ऑफ कन्वर्जेंस में दो कन्वर्जेंस मैंने कराई थी सीकेंट मेथड की और एनआर मेथड की। ठीक है, उसके बाद एक मैंने तुम्हें घर के लिए दिया था रेगुलर फाल्सी के लिए। ठीक है, इसमें ये कामना ने मुझे भेजा था फंक्शन है फिक्स इक्वल टू। ठीक है, कामना ये तुमने गलत किया हुआ है। देखो यहाँ पे कामना है, कामना ओके तुम्हारे पास तो होगा ही। खैर ये पेज नंबर आई थिंक 1 2 3 पेज नंबर पे लास्ट लाइन में देखो जहां पे तुमने कैंसिल किया है एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट को कैंसिल किया है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ठीक है, तो तुमने क्या किया यहाँ पे कैंसिल तो कर दिया लेकिन ये कॉमन नहीं लिया तुमने अंदर से लोअर पार्ट में एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एफ डैश जाई, ये कॉमन लेना है पूरा। और जब कॉमन लोगे तब बचेगा 1 प्लस 1/2 एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एफ डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई। लास्ट लाइन में तो ठीक लिखा हुआ है तुमने लेकिन यहाँ पे कॉमन लिया तुमने, तो इसको कॉमन लेके तब कैंसिल करना। ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। सर एक बार और प्लीज, समझ नहीं आया। बेटा ये तीसरे पेज पर, पेज नंबर 3 जहां पे ये लिखा है वी नो दैट टेलर्स रीच, इस वाले पेज पर। यस सर। ठीक है, इसमें लास्ट बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओ एप्सिलॉन के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के। इस स्टेप से पहले वाला स्टेप देखो जहां पे तुमने कैंसिल किया हुआ है ये एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन के एफ डैश जाई, ये जो कैंसिल किया हुआ है इस वाली टर्म्स में देखो जरा, मिल गया। हाँ जी सर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एफ डैश जाई, ये तुम्हें कॉमन लेना है पहले बाहर, तब ये कैंसिल करोगे तुम। और तुमने कॉमन नहीं लिया, उससे पहले ही ये कैंसिल कर दिया। आगे समझ। सर एप्सिलॉन के और एफ डैश जाई को लेना था ना कॉमन। हाँ, एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एफ डैश जाई को कॉमन लेंगे तब बचेगा 1 प्लस 1/2 एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू एफ डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई। लास्ट लाइन तो तुमने ठीक लिखी है, लास्ट जो स्टेप है इसके बाद जो स्टेप है वो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इस स्टेप में पहले कॉमन लोगे तब ये कैंसिल करोगे तुम। ठीक है, और तुमने कॉमन नहीं लिया, ऐसे ही डायरेक्टली ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। बाकी ये ओके पूरा सर। सही है, पूरे में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट सही है।
ये यहाँ पे तुम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जहां पहुंच गए इस वाले पेज पे, जहां पे c की वैल्यू -1/2 f डबल डैश जाई अपॉन f डैश जाई लिखा हुआ है इनटू एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले एप्सिलॉन k + 1 = एप्सिलॉन k लिख रहे हो तुम, तो ये c इंटू एप्सिलॉन k आएगा। ठीक है, तो इस गलती को भी सही कर लेना। ओके सर। एप्सिलॉन k + 1 = c इंटू एप्सिलॉन k, ये एक माइनर मिस्टेक है, इसको सही करना। और लास्ट पेज पे भी यही लिखा हुआ है, इसको भी सही कर लेना, बाकी पूरा सही है। ठीक है, ये 2 चेंजेस करके उसके बाद इसे MS टीम में शेयर कर देना। जिसने नहीं किया वो देख सकते हैं यहाँ से रेगुलर फाल्सी मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो मेरी तरफ से रेट ऑफ कन्वर्जेंस कंप्लीट होगी। इसमें 2 ही चीजें थी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, और 3 मेथड है हमारे पास, सीकेंट, रेगुलर फाल्सी और NR मेथड। उन 3 ही मेथड्स की हमारी क्या थी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए आती है। तो NR मेथड की 2 होती है, रेगुलर फाल्सी की 1 होती है और सीकेंट की 1.618 होती है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में कहीं पे मिल सकते हैं किसी कंपटीशन में कि इनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है इन जो मेथड्स हैं हमारे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया था 2.9 कि जो कंडीशन बेस आ जाते हैं, कई बार वो इटरेशन नहीं लिखता और सिर्फ कंडीशन दे देता है तुम्हें कि ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक तुम्हें इटरेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड टू डिटरमाइन ए रूट ऑफ द इक्वेशन cos x - x e⁻x = 0। और वो ये कह रहा है कि सच दैट कि f ऑफ x स्टार लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻8 वेयर x स्टार इज द अप्रोक्सीमेट टू द रूट। ठीक है, x स्टार इज द approximation to the root, take the initially approximation as x0 is 1। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमें, पहले तो ये देखना है कि इस क्वेश्चंस में हमारा x स्टार किसको बोल रहा है, ये 1 मिनट रुको जरा। एक्स स्टार है हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट आएगा ना, उसी को ये एक्स स्टार बोल रहा है कि ये इटरेशन तब तक हम चलाएंगे जब तक कि f ऑफ एक्स स्टार लेस देन 10⁻⁻8 ना जाए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, तुम बिल्कुल अपना वही मेथड यूज करो कि xk + 1 = xk माइनस f ऑफ xk अपॉन f डैश xk। ठीक है, उसी से हमें सोल्व करना है ये। बस हमें ये देखना है, जैसे ही हमारा x0 तो यहाँ पे गिवन कर दिया कि x0 इज 1, जब x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम तो f ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो f ऑफ x1 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे हम, वो लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻8 आ गई तो हम स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज हम x2 पे जाएंगे। और जैसे ही x2 निकाला तो फिर हम f ऑफ x2 चेक करेंगे, अगर वो लेस देन -10 आ गया, 10⁻⁻8 आ गया तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज हम x3 पे जाएंगे। तो ये कंडीशन दी हुई है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे, अपने इटरेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो तुम इसके उसमें मत पढ़ो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तुम अपने तरीके से सोल्व करो इसको, जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसने ये एरर बेस सोल्व किया हुआ है, तो तुम इसमें मत जाओ, तुम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले का यूज करो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि xk + 1 = xk माइनस f ऑफ xk अपॉन f डैश xk, और वेयर k गोस 0 1 2 3 ये दिया हुआ है। और इक्वेशन तुम्हें पता ही है कि cos x माइनस x e⁻x = 0 दिया हुआ है, तो fx हो गया cos x माइनस x e⁻x। ठीक है, अब यहाँ पर इसने x0 की इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 दी हुई है, तो अब हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरवल तभी निकालते हैं जब हमें ये इनिशियल वैल्यू ना दी हुई हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ पे IVP की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है, और फर्स्ट इटरेशन में लिखेंगे k = 0। दैट मीन्स कितना हो गया कि x1 = x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन
एफ डैश एक्स नॉट। एफ हमें पता है, एक्स नॉट पता है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ x1। अगर वो लेस देन -8 आ गया तो ठीक है, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और इसी x1 को क्लेम कर देंगे कि यही हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है। अगर नहीं आता तब हम फिर x2 पे जाएंगे और फिर एफ ऑफ x2 फाइंड आउट करेंगे। 10⁻⁻8 आ गया तो रुक जाएंगे, अदरवाइज x3 पे जाएंगे। तो इस प्रोसेस से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये बुक में जो दिया हुआ है इसके बेस पे मत चलें, तुमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन में जो किया था सेम उसी तरीके से तुम्हें सोल्व करना है। तो करो पहले इस क्वेश्चन को। आज ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1 का। इसमें एक या दो छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब हमारा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो पहले। सभी को सोल्व करना है, ये मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रहे। तो इसलिए इसको सोल्व करना है। कभी ये सोचो कि नहीं हम सोल्व नहीं कर रहे, हमसे सर पूछते ही नहीं है तो क्या जरूरत पड़ रही है सोल्व करने की। ठीक है, तो सभी को सोल्व करना है, ये करो इसको सोल्व। अभी मैं पूछता हूँ x1 कितना आ रहा है, 4 मिनट बाद। 4 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगेगा तुम्हें। ना ना आऊंगी ट्यूशन। सर ये शो नहीं हो रहा ये पीडीएफ। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये शो नहीं हो रहा, अब हो रहा है क्वेश्चन सर। सर x1 की वैल्यू क्या आ रही है? सर हाँ बेटा बोलो। सर x1 की वैल्यू 2 आ रही है क्या? देख लेते हैं एक बार। x1 की वैल्यू 2 नहीं आ रही, 0.65307940 आ रहा है। ये तो बहुत अलग है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यहाँ पर रेडियंस में तुम्हें टाइप करना है। ठीक है, अपने कैलकुलेटर में रेडियंस में उसको सेट कर लेना, क्योंकि x नॉट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको डिग्री में मत लेके चलना, डिग्री में लेके चलोगे हाँ तो सर, क्वेश्चन हाँ गलत हो सर, जाएगा। यस सर, ओके। करो इसको।
सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, कुछ ब्लैक बॉक्स आ रहा है। सर x1 आ गया अच्छे से 0.653079 आ रहा है। सर x2 की वैल्यू क्या आ रही है? x2 की वैल्यू क्या आ रही है, सर एक मिनट अब देखते मेरी हैं। आ रही है 0.531343183। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। x1 इज 0.53134337 ये आ रहा है, ठीक है, गुड। हाँ सर, बस मेरी लास्ट में 37 की जगह 18 आ रही है। कोई बात नहीं है, 6 डिजिट तक ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के 6 प्लेस तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये साथ के साथ तुम्हें f ऑफ x2 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर वो लेस देन -8 आ गया तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है,
अदरवाइज फिर आगे बढ़ जाएंगे x3 पर। आई थिंक तुम्हें x5 तक फाइंड आउट करना होगा शायद, जहां तक भी है। देखो जरा निकाल के। सर ये कैसे पता चलेगा इसमें इटरेशन कितनी करनी है? अब वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इटरेशन के लिए ही तो ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। ये जो कंडीशन दी हुई है, ये जो कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन यही तो कह रही है कि कितने इटरेशन करने हैं। अब उसने नंबर तो दिए नहीं, ओके सर, ओके। वो ये जब ये कंडीशन हाँ, फुलफिल नहीं उसके होगी फिगर तब के तक हमें अकॉर्डिंग इटरेशन देखना है करना। ना। हाँ, ओके सर। तो f ऑफ x1 फाइंड आउट करो, f ऑफ x2 फाइंड आउट करो। अगर वो लेस देन -8 आ रहा है तो वहीं स्टॉप करना है हमें। जब अब x2 निकाल लिया तुमने, अब f ऑफ x2 फाइंड आउट करो। अगर लेस देन 10⁻⁻8 आ गया तो हम स्टॉप कर देंगे और इसी को फाइनल आंसर लिख देंगे। अगर नहीं आता तो x3 फाइंड आउट करेंगे। फिर करो कंप्लीट इसको। यहां तक सभी का हो गया, x2 तक सभी का हो गया। x3 की वैल्यू आ गई, जिससे पूछो वो यस सर, बताए। आ गया। ओके, रिया बेटा आ गई है x3, x3 की वैल्यू आ गई रिया। अभी कर रही हूँ मैं। ओके, खुशी, खुशी तिब्रेवाल। यस सर।
होगी बेटा x3 की वैल्यू यस सर आ गई कितनी आई है? सर माइनस 0.59 इंटू 10 टू द पावर -7 आ रही है माइनस तो नहीं आएगा बेटा? सर माइनस नहीं आएगा नहीं सर नहीं एक माइनस। सेकंड मैं शायद fx की वैल्यू बता रही हूँ आपको अच्छा f ऑफ x2 या x3? ए हाँ x3 आ रही है 0.517 करके कुछ हाँ 0.51790991 ये x3 यस की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा f ऑफ x3। f ऑफ x3 अगर लेस देन 10 रेज टू द पावर -8 आ गया तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अदरवाइज फिर हम x4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करो इसको सोल्व, चेक करो। तो ये कंडीशन बेस क्वेश्चंस हैं कि कोई कंडीशन दे दी और उसके बाद जब तक वो फुलफिल नहीं होगी कंडीशन तब तक हमें अपने इटरेशन स्टार्ट रखने हैं। ठीक है, जैसी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी अपने इटरेशन स्टॉप कर देंगे और वही हमारा वहीं पे अप्रोक्सीमेट प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट टाइम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कि कंडीशन दी हुई थी, वहां पे इटरेशन नहीं दिए हुए थे। ठीक है, x4 हो गया बेटा। पार्व गुप्ता, पार्व गुप्ता, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, सोनू, सोनू, तान्या, तान्या जैन, यशांक सिंह, ये ध्यान रखना जो नहीं बोल रहे मैं उनकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करूंगा।
प्रियांशु शर्मा, प्रियांशु शर्मा इकोनॉमिक्स से। यस सर। हो गया बेटा, x4 की वैल्यू आ गई। सर मैं अटक गया हूँ सर एक जगह, अच्छा ओके, करो तो उसको टाइम सही करो। लगेगा सर। यस सर कर कोई रहा बात हूँ, नहीं, वापस करो। से स्टार्ट करना पड़ रहा है सर मुझे। ठीक है कंप्लीट करो इसको। राजेश बी यस कॉम, राजेश यस सर। यस सर। बताओ बेटा x4 की वैल्यू। सर अभी कर रहा हूँ मैं। करो बेटा, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। नितेश कुमार मंडल बी कॉम, बताओ बेटा नीतीश। भाविका, भाविका, अनुभव, अनुभव कंप्यूटर यस साइंस। सर। हो गया बेटा, x4 की वैल्यू आ गई। सर बस तो 1 मिनट से हो जाएगा सभी। करो करो जल्दी सर करो। बीच में गलती हो गई थी एक जगह। ठीक है करो। गुड्डू, यस सर आ गई है। अच्छा बताओ कितनी आई है। सर बताऊं? सर 10 हाँ प्लेस बताओ। तक निकाल दी। 0.5177573843962। 10 तक निकाल दी। तो x4 यहाँ पे आ रहा है 0.5177575738, ये आ रहा है। सर उसके बाद भी तो अगर 4 5 43962। प्लेस, ठीक है। अब f ऑफ x4 चेक करो, और चेक करके देखो जरा कि क्या लेस देन 10⁻⁻8 आ रहा है या नहीं आ रहा। मॉडुलस चेक करना है, ध्यान रखना f ऑफ x4 का मॉडुलस। तो अगर सिंबल्स माइनस प्लस होंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। f ऑफ x4 देखो कितना आ रहा है। सर -4.9639981097 इंटू 10⁻⁻8। x4 में ही आ गया। यस सर आ गया। तो लेस देन 10⁻⁻8 चाहिए ना हमें। तो सर अभी माइनस में एग्जैक्टली वैल्यू आई। 10⁻⁸ ही आ रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप हमें और करना होगा, यानी कि x5 भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो देखो एक बार x5 कितना आ रहा है। सभी को समझ तो आ रहा है ना कि क्या करना है इसके अंदर।
x5 आ गया बेटा। भाविका, खुशी, सर बस 1 कामना, मिनट रुकिए। सर बस अभी आने वाले। ओके करो बेटा। सर ज्यादा चेंज नहीं है x4 की वैल्यू से, 10 लगभग रेज टू द पावर -8 से तो कम हाँ वो ठीक है, लेकिन जो भी वैल्यूज आ रही है इस पे f ऑफ x4 की f ऑफ x5 की वैल्यू चेक करो एक बार। अगर वो लेस देन 10 रेज टू द पावर -8 आ गया तो ठीक है, हम यहाँ स्टॉप करके आंसर लिख देंगे इसको। ठीक है, हो गया बेटा। 1.120 इंटू 10 की पावर -8 ही आ रहा है। ठीक है, 1 पॉइंट आ गया ना, तो इसको 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे हम, तो उधर 10 रेज टू द पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 8 हो गया, 10 रेज टू द पावर -8 हो गया, और x5 इज द फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर इज 0.51775736 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा 2 4 6 और एक 7 और एक 8 डिजिट में जाके इसमें चेंज मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर या तो डायरेक्टली वो नंबर ऑफ इटरेशन बता देगा, और नंबर ऑफ इटरेशन नहीं बताता और कोई कंडीशन देता है, तो ये कंडीशन कुछ इसी टाइप की होंगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है यहाँ पे कि सो दैट द इनिशियली अप्रोक्सीमेशन x नॉट for finding 1 by n where n is the positive integer by the Newton-Raphson method must satisfy x naught less than 2 by n and greater than 0 for convergence। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन देखनी है, और कंडीशन के लिए हमें, वैसे तुम हटा दो इसको, ये ऑनर्स का ही क्वेश्चन है, तुम इसको रहने दो, इसमें घूम जाओगे, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसको, हटाओ इसको। इसके बाद हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है यूनिट 1 का।
इसमें एक या दो टॉपिक है जो एरर से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। इतना ही सिलेबस था इसमें, हालांकि पीडीएफ में बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है, तो वो तुम्हें नहीं करना, मैंने बता दिया तुम्हें क्या क्या करना है। एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है तुम्हें, अब हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट करना है तुम्हें, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कंप्लीट करना है, ये भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्वायर रूट ऑफ n 1/n n raised to the power 1/3 where n is 18 मेथड से सोल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11, 12 ये नहीं करने तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ 5 तक करने, 1 to 5 ये क्वेश्चन कंप्लीट करने, बाकी के क्वेश्चन नहीं करने, ये तुम्हारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मंडे क्लास होगी तुम्हारी। सर एक बार क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन 1 to 5 1 2 3 4 5 1 से इसके लेकर अलावा 5 कोई भी नहीं तक करें? नहीं, इसके अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं करना एक्सरसाइज का, क्योंकि वो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कोई भी मेथड तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये म्यूलर मेथड, चेबिशेव मेथड या और मिड पॉइंट मेथड, ये मल्टी पॉइंट इटरेशन मेथड, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस के पार्ट, ठीक है, तो ये नहीं करने तुम्हें। तो मंडे हम फिर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से शुरुआत करेंगे और पूरा फैब हमारा इसी यूनिट 2 में जाने वाला है। अब यूनिट 1 का एक टेस्ट होगा, ठीक है, या तो तुम खुद डिसाइड कर लो और मुझे डेट बता दो, 10 तारीख तक बतानी है, 10 तारीख तक तुम्हारा टेस्ट होना है, वो तुम खुद डिसाइड कर लो कि कौन सी डेट में तुम देना चाह रहे हो। अदरवाइज फिर मैं एक डेट बताऊंगा, फिर उस डेट में तुम्हें देना ही होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1, ठीक है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे मंडे में। अगर प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छी बात है तो वो मंडे में कंप्लीट हो जाएंगी। बात रही अभी प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल की अभी कोई डेट नहीं आई और ना ही तुम्हारी MS टीम पे उसके लिए कोई वो बना क्लास का वो आया, तो अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, शायद नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए फैब से, तो तब प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी तुम्हारी, ठीक है। चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट छोटा सा करते हैं। डाउट था सर, ये जो हाँ, क्वेश्चन किया ना बेटा। अभी हमने, हाँ इसमें सर आपने कहा है कि 6 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, हाँ तो लेकिन सर x4 x5 की जो वैल्यू है वो 8th और 7th प्लेस में जाके चेंज हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा हाँ फिर? बेटा, वैसे देखो मैं तुम्हें बताऊंगा एक छोटा सा माइनर सा यहाँ पे चीजें, कि टीचर इस चीज को नहीं देखेगा वहां पे कि इटरेशन 4 है या 5 है, ठीक है। वो तुम्हारा ये भी मेथड चेक करेगा कि हाँ तुम्हारा प्रॉपरली मेथड से तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है। सपोज करो तुमने 5 प्लेस तक तुमने ये आंसर लिखा अपना, और हो सकता है ये कंडीशन तुम्हारी 4th में ही मिल गई कुछ देर के लिए, मान लो कि 5 में x5 में ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना करके f of x4 में ही कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तब भी तुम्हारे पूरे आंसर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे उसके लिए। तो उसके लिए तुम परेशान मत हो, अगर 5th डिजिट तक लिखना है तो 5th तक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो। वो ये चेक नहीं कर रहा कि तुम्हारा एक इटरेशन कम रह गया, ये ज्यादा हो गया, वो ये देखना चाहता है कि क्या बच्चे को इस कंडीशन के बारे में पता है या नहीं पता है। और ये न्यूमेरिकल मेथड्स में मोस्टली जो एक आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है वो यही है कि कम से कम, क्या अब लिखने को तुम अगर 10 प्लेस तक भी लिख रहे हो तो उससे क्या होगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ज्यादा डिजिट बार बार लिखनी होंगी और कैलकुलेटर में भी बार बार उसको फीड करना होगा, और जब फीड करोगे तो उसमें टाइम जाया होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा और टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा वो। तो इससे बेस्ट है कि 5th डिजिट तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5th में आ रहा है तुम्हारा, 4th इटरेशन में आंसर मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लेते हैं तुम्हारी। अटेंडेंस आ चुकी है बेटा, लीव कर सकते हो अब तुम। अटेंडेंस आ गई बेटा, लीव कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।